टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। डल झील पर भी एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। रिया जी और सुनील जी, वहाँ पर भी सभी लोग योग कर रहे हैं। महराज हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महराज, वहाँ से नज़ारा दिखाइए, क्योंकि घाटी में योग देखना एक अलग खास अनुभव होता है। तो वहाँ पर लोग योग करते हुए दिख रहे हैं, आसन करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डल झील के किनारे में एक तरफ से डल है और फिर उसके बाद ये जहाँ पे लॉन है, इसमें जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो है, स्कूली बच्चे, आप देख सकते हैं पहली लाइन में ही छोटे छोटे बच्चे। और यहाँ पे विशेषकर हम कहें जो सरकारी कर्मचारी है विभाग के, विभिन्न विभागों के, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे आम लोगों को अवगत कराने की कोशिश है, क्योंकि कश्मीर में अभी भी योगा को लेकर एक खास नज़रिया रखा जा रहा है, उसको जो है अवगत कराने की ज़रूरत है। और उस हिसाब से यहाँ पे योग दिवस जो है अभी उसका कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि योग दिवस अगर कहें तो श्रीनगर में बहुत सारे कार्यक्रम हैं और उनके हिसाब से अभी हर एक जगह पे, हर एक ज़िले में जो है योग जो है ये दिवस वो मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि डल झील के किनारे पर ये एक अलग ही समारोह अभी मंजर जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसमें निसंदेह कहे तो हर एक कोने जो यहाँ पे योग करने के लिए लोग पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं जो इनके कहने के अनुसार जो है योग जो है हथियार है। और विशेषकर अगर हम जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या जो अभी नशे की है, ड्रग एडिक्शन है, उससे लड़ने के लिए भी ये योग जो है एक हथियार मान रहे हैं। जी निधि। जी बिल्कुल महराज, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। और सुनील जी, अगर मैं आपके पास आऊँ, हम बाकी सहयोगियों के पास भी चल रहे हैं। और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम देखते हैं, लोगों के नीज़ में बहुत जल्दी पेन हो रहा है आजकल, लोगों के बैक में, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा सिटिंग जॉब में भी दर्द होता है, या आप ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ज़्यादा खड़े हुए हैं, उसमें दर्द होता है। महिलाएं हील्स पहनती हैं, उनको भी इसीलिए भी पेन होता है। तो एक कॉमन एक्सरसाइज जो कि आपको आपके बैक को सपोर्ट करे, और एक कॉमन एक्सरसाइज जो आपके नीज़ को सपोर्ट करे, यानी आपके घुटनों को, ताकि आप जल्दी बूढ़े ना हो। निधि जी, आपने बहुत अच्छी बात की। आपको जानकारी दे दूं, जिन लोगों के पैर नहीं चलते बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है, नीचे की ओर पुल कर रही होती है। और अगर हमारी काफ मसल स्ट्रांग नहीं है तो हमारे दो हार्ट होते हैं, काफ भी हमारा हार्ट होता है, यानी हमारी पिंडली जिसको कहते हैं। अगर आपकी पिंडली स्ट्रांग नहीं है तो आप ये समझिएगा आप हार्ट अटैक आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब मैं आपको क्या, जैसा आपने मुझे पूछा कि पैरों को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, तो मैं बहुत अच्छी आपको एक्सरसाइज बताऊंगा बैठे। हालांकि चेयर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। इसमें आपने करना क्या होता है, पहली एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, देखिए मैंने कहा आपको काफ के लिए, तो आपको अपनी काफ उठानी है, पीछे से 100 टाइम्स उठानी होती है। बहुत सिंपल है, देखिए पीछे से उठा लीजिए। देखिए अब आप देख रहे होंगे यहाँ प्रेशर आ रहा है, तो सेकंड हार्ट जो हमारा एक्टिवेट हो रहा है। खड़े होकर भी कर सकते हैं, ये बैठ के खड़े होकर दोनों कर सकते हैं। खड़े होकर थोड़ा सा जटिल होता है, लेकिन अगर बैठ के कर रही हैं, चेयर पे बैठ के कर रही हैं तो ज़्यादा अच्छा है। चेयर पे, हाँ। तो पहला तो आपने ये कर लिया। दूसरा फिर आपने क्या किया, पैरों के पंजों को उठाया। इन दोनों क्रियाओं को आपको 100 टाइम्स जरूर करना चाहिए एवरी डे। एक तो क्या करेगा, आपके ये जो बॉडी में जो जिन लोगों को डायबिटीज़ है उसको मेंटेन करेगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली करेगा। और जितनी हमारी काफ, जितने हमारे पंजे स्ट्रांग होंगे, उतने हम अपने आप को हेल्दी पाएंगे। समझ लीजिएगा, 100 टाइम्स ये दोनों कर लेंगी। और नेक्स्ट क्रिया आपने क्या करनी है, दोनों पैरों के पंजों को इस तरह से आप स्ट्रेच करेंगे, बाहर की ओर स्ट्रेच करके होल्ड कर लेंगे। अब देखिए, अब आपको पता लग रहा होगा कि हमारी बॉडी में कितना स्ट्रेस है, कहाँ तनाव है। और करिए, देखिए कुछ देर में जब आप 5 सेकंड और कर लेंगी तो आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज हमने इसकी अपोजिट एक्सरसाइज कराई ही नहीं है। फिर आप किया ही नहीं ना, आप समझिए। तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ की जो मसल्स हैं वो शॉर्टन हो गई, छोटी हो गई हैं वो। अब हमने इन्वर्ट किया, स्ट्रेच किया, पूरा कीजिए और कीजिए और खींचिए। तो ये एक्सरसाइज को भी 10 टाइम फॉरवर्ड, 10 टाइम बैकवर्ड, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों पैर मिले रहेंगे, क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेंगे, स्लोली स्लोली बड़ा सर्कल बनाएंगे। 10 बार क्लॉकवाइज किया और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज किया। अब आपकी नी को अच्छा रहने के लिए आपकी क्वाड्रिसेप मसल्स को और ग्लूट्स को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, हम देखेंगे कैसे करेंगे। ये सिंपल अपनी लेग को उठा के देखिए, वेरी इजी। लेकिन जब मैं कहूँगा ये करिए, देन यू विल फाइंड डिफिकल्ट। होल्ड करना मुश्किल है। यस, होल्ड करना क्यों मुश्किल है कि क्वाड्रिसेप जो मसल है बहुत वीक है हमारी। देख रही हैं, इसको आपने क्या करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, धीरे धीरे बढ़ा देना है। फिर अगले पैर से करते हैं हम लोग। इनिशियली जो लोग स्टार्ट करेंगे हाथ के सपोर्ट से करेंगे, और जब आपको लगता है स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई तो आपने क्या करना है,
इस तरह से होल्ड करना है। बिना सपोर्ट के कर आपको अच्छा लग रहा हो, यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही होगी। अब आपने पूछा कि लोअर बैक की एक बहुत शानदार टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ जो यौगिक अभ्यास में कम बताई जाती है। आपने क्या किया, दोनों पैरों के सोल्स को मिला लीजिए, ये वाला दोनों पैरों के सोल्स को मिला लीजिए और बॉडी के नजदीक लेके आइए। दोनों हाथ को इस तरह से स्ट्रेच करके पीछे की ओर स्ट्रेच कर लीजिए, देखिए ऐसे, और अपनी नेक को बेंड कीजिए और अपनी चेस्ट को बाहर की ओर आउट कीजिए और अपनी नेक को पीछे की ओर बेंड करके आईज बंद कर दीजिए। यू विल फील प्रेशर इन योर लंग्स, यू विल फील प्रेशर इन योर चेस्ट। आपको लोअर बैक पे प्रेशर मिल रहा होगा, आपको नेक पे प्रेशर मिल रहा होगा। इस एक्सरसाइज को 30 सेकंड से शुरू करते हुए आप धीरे धीरे इसको 3 मिनट तक करिए। तो जो लोग भी डेस्क पे जॉब करते हैं, अगर वो रोज इसको कर लेते हैं मॉर्निंग और इवनिंग, आप देखिए कि बहुत रिलीफ फील करेंगे। अभी जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं स्क्रीन पर रिया जी, प्रधानमंत्री जो कोबरा पोज जिसे कहते हैं, यानी भुजंग आसन, भुजंग आसन करे, तो अगर ये आप करके दिखाएं। हाँ जी। और बड़े आसान तरीका है ये, और ये बैक के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही बैक की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यस, इससे आपकी बैक धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो आप अपने हाथों को चेस्ट के साइड में रखेंगे, एल्बोज को रिब केज के पास रखेंगे, पहले फोरहेड को मैट पे रखेंगे और राइट फुट और लेफ्ट फुट को पास लेके आएंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे ना। यहाँ ध्यान ये देना है कि हाथों पे ज़्यादा पहले प्रेशर नहीं डालना है, पहले अपने कोर स्ट्रेंथ से, अपर बैक स्ट्रेंथ से ऊपर उठना है। फिर उसके बाद अगर लगता है कि अब मैं अपनी कोर स्ट्रेंथ और बैक स्ट्रेंथ से इतना मैक्सिमम उठ सकती हूँ, फिर उसके बाद देन टेक सपोर्ट ऑफ योर पाम्स। परफेक्ट, होल्ड इट हियर। और यहाँ पे अपनी कोर को आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अपने ग्लूट्स को एंगेज रखेंगे, लेग्स को पैरों को बिल्कुल नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। आपको इमेजिन करना है कि बहुत कोई भारी इंसान आपके पैरों के ऊपर खड़ा हुआ है, तो पैर आपके उठ नहीं पाएंगे। होल्ड इट हियर। अगर नेक में आपकी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, इससे आप अपनी थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इसको आप सूर्य नमस्कार का पार्ट में भी कर सकते हैं, या फिर आप भुजंगासन ब्रीदिंग भी कर सकते हैं कि सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी के भी बैक में इश्यूज़ हैं, धीरे धीरे आपकी बैक स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। इसका एक और वेरिएशन होता है शलभासन, थोड़ा इजी वेरिएशन, जिसमें आप अपने हाथों को पीछे की तरफ रुकेंगे, ऐसे पाम्स फेसिंग अप, शोल्डर्स बैक, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे। अब आपने पहले ब्रिज पोज बताया था, अब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिज पोज भी कर रहे हैं, उसके बाद आप ब्रिज पोज सेतु बंध आसन भी कर सकते हैं। हाँ जी, यस। अब हम सेतु बंध आसन करें जी, यहीं पे चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। यहीं से हम पीछे की तरफ बैक पर लेट जाएंगे और लेग्स भी उठाए हैं। palms by the side of the body, right foot or left foot hip distance apart. As you inhale, lift your buttocks up, shoulders पीछे की तरफ move करेंगे, contract your shoulders and धीरे धीरे buttocks को ऊपर की तरफ उठाएंगे। एक वेरिएशन ये है, अगर आपको लगता है कि आप और आगे डीप जाना चाहते हैं तो आप इसमें फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे अपनी स्पाइन के नीचे और एक पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे एंड देन दूसरे पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इससे आप अपने कोर, ग्लूट्स, क्वाड्स, पूरे लेग्स पर भी काम कर रहे हैं और धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे एंड रिलैक्स। गुड। और जो अभी लेग्स उठा के उन्होंने किए हैं, जो आसन अभी इस वक्त चल रहा है, हाँ, ये लेग रेजेस 90 डिग्री एंगल्स। और शुड वी ट्राई? हाँ बिल्कुल, इधर फेस अगर किसी के बैक में कोई पेन है, डिस्कम्फर्ट है, कुछ इंजरी है, तो आप अपने पाम्स को लोअर बैक के नीचे ऐसे रख सकते हैं थोड़े सपोर्ट के लिए। धीरे धीरे लेग्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, टोज अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड इसको हम 90 डिग्री के लिए होल्ड करेंगे। ये भी एक कोर के बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेली फैट के लिए बहुत अच्छा और इजी पोज है जी। और धीरे धीरे 60 डिग्रीज के लिए होल्ड करेंगे हम। फिर हम इसको
45 डिग्री के लिए होल्ड करेंगे एंड धीरे धीरे 30 डिग्रीज एंड रिलैक्स। रिया जी, अब जो हम देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर वो जब हम लेग्स उठा के इस तरह से करते हैं, ये वाला आसन जो हम अभी देख पा रहे हैं, जो हम एक लेग के साथ जब नीज को हम चेहरे पवन मुक्तासन, तो ये भी अभी कर सकते हैं। हाँ जी, लेट जाते हैं हम इसके लिए। अब पवन मुक्तासन आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, आप एक पैर से भी कर सकते हैं। या तो आप दोनों पैरों को चेस्ट के पास लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे अपनी फिंगर शिन बोन के पास एंड देन होल्ड करेंगे। अगर आपको नेक में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है तो आप ऊपर की तरफ उठ सकते हैं और आप अपनी नोज़ को नीज पे टच कर सकते हैं और टोज़ को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सेकेंड वेरिएशन इसमें ये है कि 1 लेग पवन मुक्तासन, तो राइट लेग क्लोजर और राइट फुट टोज आउट, लेफ्ट फुट टोज इन और ऊपर की तरफ उठेंगे एंड रिलैक्स। सेम दूसरी तरफ एंड रिलैक्स। इससे क्या फायदे हो सकते हैं पवन मुक्तासन से? रिया जी? पवन मुक्तासन का मतलब है बेसिकली जो भी एक्स्ट्रा गैसेस हैं हमारी बॉडी में वो मुक्त हो जाएंगे। हम धीरे धीरे करके अगर पवन मुक्तासन रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, जिसको ब्लोटिंग का इश्यूज़ हैं, इसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जिसको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, उनको पवन मुक्तासन रेगुलर बेसिस पे करना ये चाहिए। बेस्ट आसन है। बेस्ट है और बहुत ईजी है जी।